भाजपा में ज्वाइन किए हैं वो लोग अपना डूबती नैया में सवार किए हुए हैं। उन लोगों को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। नहीं, जेएमएम के कार्यकर्ता क्या बीजेपी में गए हैं वो पूछ रहे हैं। जब वो तो सब तो नेता एक ही जैसे हैं, कोई भी सब एक ही तरह के हैं, अलग अलग थोड़ी हैं कोई। क्या है चूँकि मुख्यमंत्री 4 महीना के लिए बनाए थे, फिर जो है सो जबरदस्ती ले लिया। अगर यही इलेक्शन के बाद लेते तो इनको उतना परेशानी नहीं होता। अच्छा नेता वही है जो कि पढ़े लिखे होंगे, जो काम करेंगे, जो विकास की बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, ये आप रोजगार पे बात करेंगे, हेल्थ पे बात करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम ने भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को इन दोनों नेताओं को शामिल करवाने से कितना फायदा होता है और जेएमएम को कितना नुकसान, इन सब विषय को लेकर जनता क्या सोचती है, हम इन्हीं सब बातों को जानने के लिए राजधानी रांची की सड़कों पे उतरे हैं। आइए सुनते हैं लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस विषय को लेकर। भैया, चंपई सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा का दामन थाम लिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोनों वरिष्ठ नेता थे। क्या लग रहा है इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना नुकसान होगा और भाजपा को कितना नफ़ा होगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि चंपई और रोबिन के जाने से हेमंत सरकार को कुछ नहीं होने वाला है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला विधानसभा में हेमंत सरकार के इस झारखंड में सरकार बनेगी। और मैं समझता हूँ चंपई सोरेन भले ही गए हैं, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरह से गड्ढा में गिरा चुके हैं। और आने वाला दिन में मुझे तो इस पर भी डाउट है कि शायद चंपई सोरेन चुनाव भी न जीते, क्योंकि हेमंत का जो भी चाहने वाला है वो चंपई सोरेन पे बहुत नाराज़ है और वो चाह रहा है कि हर हाल में चंपई सोरेन को हराएं और आदिवासी वोट 2 जगह न बटे, मात्र हेमंत के पास ही रहे। आदिवासियों का यही कहना है। संथाल में तो संथाल में लोबिन हेम्ब्रम है, कोल्हान में चंपई सोरेन का तूती बोलता है। हम मानते हैं कि 1-2 सीट भाजपा को फायदा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 से 2 सीट भाजपा को मिल सकता है चंपई को आने से। तो लोबिन हेम्ब्रम के जाने से क्या लग रहा है आपको? उनसे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे तो लग रहा है, वैसा दिल में लग रहा है कि दोनों नेता विधानसभा हार जाएंगे। दोनों? हाँ, दोनों तो वरिष्ठ नेता हैं झारखंड के। वरिष्ठ नेता से कुछ नहीं होता है। आपको पता होगा कि अभी तुरंत लोकसभा खत्म हुआ है। सीता सोरेन और मधु कोरा के वाइफ दोनों ही भाजपा का दामन थामा, लेकिन दोनों ही बुरी तरह हारा। चंपई सोरेन के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना नुकसान होने वाला और भाजपा को कितना फायदा होगा? देखिए, चंपई का आने से और लोबिन के आने से ना भाजपा को बेनिफिट नजर नहीं आ रही है। और इस बार फिर देख लीजिएगा कि अब की बार खिचड़ी की सरकार, लेकिन फिर हेमंत की सरकार। खिचड़ी की सरकार? क्या खिचड़ी सरकार रहेगी, मतलब बहुमत किसी का नहीं रहेगा। हाँ, मिली-जुली सब मिली-जुली रहेगा। लेकिन अब की बार खिचड़ी की सरकार, लेकिन फिर हेमंत की सरकार ही होगी। और जो भाजपा में जो आए हैं जो लोग और जो भी नए अपना जो जमीनी स्तर छोड़ कर आए हैं भाजपा में ज्वाइन किए हैं, वो लोग अपना डूबती नैया में सवार किए हुए हैं। उन लोगों को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बीजेपी अपनी जगह पे जितना सीट था वो उतना सीट यथावत रहेगा, लेकिन किसी का मैच्योरिटी की सरकार नहीं बनेगी। कोल्हान में भाजपा बोल रही है कि सेंधमारी करेगी चंपई सोरेन के आने से। कोल्हान में सेंधमारी करेगी। ये देखिए, कोल्हान का वहाँ क्या हो गया, अब 3 गुट में वोट बटा हुआ है। ट्राइबल्स वोट तो खासकर, ठीक है, अब ट्राइबल वोट्स खासकर 3 गुट में बट गया है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरफ जाएगा, लेकिन वोट का समय आएगा, जब कैंडिडेट जब प्रत्याशी देने की बात आएगी तब वोट का बंटवारा हो जाएगा। लोबिन हेम्ब्रम से क्या आप देख रहे हैं? उनका आत्मघाती फैसला है। हाँ, बीजेपी पूरा लाव लश्कर के साथ मिलन समारोह का आयोजन किया गया, बड़े नेता को ले आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आ गए। अभी भाजपा में मिलेगा? भाजपा में अभी तय नहीं हुआ है कि सीएम चेहरा किनको प्रोजेक्ट करे। अभी बाबूलाल हैं, चंपई सोरेन है, रघुवर दास है। रघुवर दास तो खैर तो राज्यपाल बने हुए हैं, अर्जुन मुंडा भी हैं। अभी बहुत सब सीएम चेहरा हैं। लोग अभी अपने आप में अभी डूबती गैया में सब अभी जय श्री राम बोल के नारा लगा रहे हैं।
लेकिन आने वाले समय में कुछ 2-4 दिन में स्पष्ट हो जाएगा, चाहिए महीना के लास्ट में क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनना है, कौन सीएम बनेंगे और कौन आ रहे हैं चुनाव के बाद और सब। लेकिन फुल मैच्योरिटी किसी को नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये तय है, ये तय है। आप देख लीजिएगा, आप लोग से कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं है मीडिया में। सरकार को भी बने, मतलब गठबंधन की सरकार। हाँ, गठबंधन की सरकार रहेगी। तो किसको देख रहे हैं आप? अभी तो हम देख रहे हैं कि हेमंत फिर आने वाला है, फिर से। चंपई सोरेन जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा का दामन थाम लिए हैं। क्या लग रहा है कि इन दोनों के जाने से भाजपा को कितना फायदा होगा? भाजपा को नहीं होगा फायदा। कैसे लग रहा है? कैसे, मतलब किस आधार पर? अब जेएमएम के कार्यकर्ता चंपई के साथ है कि हेमलाल मुर्मू के साथ है, ये कैसे पता चलेगा? जेएमएम के कार्यकर्ता भी साथ में चले गए हैं कि सिर्फ नेता गए हैं बीजेपी में, ये दोनों तो पता होना चाहिए। मतलब पार्टी को मजबूती, नेता को मजबूती कार्यकर्ता देते हैं। हाँ, बिना कार्यकर्ता का कौन सा पार्टी जीतेगा? तो क्या कार्यकर्ता नाराज है? कार्यकर्ता जेएमएम के कार्यकर्ता बीजेपी में तो गए नहीं गए हैं। बीजेपी के झंडा नहीं ढोएंगे? नहीं, जेएमएम के कार्यकर्ता क्या बीजेपी में गए हैं, वो पूछ रहे हैं। जब नेता गए हैं तो उनके पीछे ना कार्यकर्ता जाएंगे? नहीं, तो वो तो बीजेपी में चल गए। जेएमएम के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये सवाल है। तो बीजेपी बोल रही है कि अब कोल्हान में इसका फायदा मिलेगा। हाँ, तो वही तो देखना है कि चंपई सोरेन के जाने से क्या जेएमएम के कार्यकर्ता भी गए हैं उनके साथ, या सिर्फ नेता ही गए हैं सिर्फ? अगर सिर्फ नेता गए हैं तो फिर कैसे कोल्हान बीजेपी जीतेगा? इधर लोबिन हेम्ब्रम के जाने से? लोबिन हेम्ब्रम के बारे में तो नहीं जानकारी है जितना। आज ही शामिल हो गए हैं? अच्छा, पता नहीं। ज्वाइन कर लिए हैं प्रदेश कार्यालय में। देखिए, तो क्या लग रहा है, चुनाव आने वाला है, इन बड़े नेता हैं झारखंड में दोनों, फायदा? बड़े नेता तो बीजेपी में बहुत है। हाँ। सब मुख्यमंत्री के दावेदार है। सब है? कौन कौन? अर्जुन मुंडा है, ही आपके बाबूलाल मरांडी है। हाँ। ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री है। हाँ। तीसरा पूर्व मुख्यमंत्री तो आपके जेएमएम से भी गए हैं। लेकिन सीएम कौन बनेंगे पहले ये तो पता नहीं चल पा रहा है बीजेपी में। सीएम का चेहरा तय नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा बात तो ये है। बड़ा लंबा चौड़ा तरीके से भाजपा ने मिलन समारोह का आयोजन किया, पूर्व मुख्यमंत्री को शामिल करवाया। हाँ, तो वो लोग वो तो इवेंट पे देखने मिलता ही है सब चीज़। इवेंट ही बोला जाए सबको। हाँ। भीड़ तो कोई भी ले आता है, पर वो वोट में तब्दील होता है कि नहीं, ये देखना है चुनाव में। मतलब भीड़ कभी वोट नहीं होते? हाँ, भीड़ अगर वोट होते तो लोकसभा का चुनाव का नतीजा यूपी का इस तरह का नहीं आता। हाँ। तो झारखंड में आप क्या देख रहे हैं? झारखंड में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी का सरकार बने या जेएमएम का बनेगा। मतलब बीच मझधार में दोनों? हाँ, दोनों का ही लग रहा है। हाँ। अगर चंपई सोरेन के साथ अगर उनके जेएमएम के कार्यकर्ता भी बीजेपी में हो गए होंगे तो शायद कुछ दृश्य बदलेगा बीजेपी के प्रति। अगर कार्यकर्ता नहीं तब्दील हुए होंगे बीजेपी में तो शायद जेएमएम की तरफ हो। तो उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करने के बाद, अपने क्षेत्र की जनता से पूछने के बाद ही हमने ये फैसला लिया है। हो सकता है, अगर वैसा है तो पता चल ही जाएगा चुनाव में, तो फायदा मिलेगा। अगर वैसा होगा तो बीजेपी को फायदा मिलेगा ही। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जेएमएम के कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ये मुझे नहीं लगता है। बड़ा बढ़िया सवाल है। अगर जेएमएम के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी जेएमएम के साथ है, जो पुराने जेएमएम के कार्यकर्ता है, तब तो कुछ भी हो सकता है। चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या लग रहा है आपको, किसको फायदा होगा? फायदा तो बीजेपी को ना होगा, तो है कि नहीं? कैसे? तो शामिल हुए हैं तो फिर फायदा तो बीजेपी को होगा, और क्या बोल सकते हैं? जेएमएम को क्या नुकसान? नुकसान तो जेएमएम को भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। तो एक कैसे? क्या बोल? चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तो थे ही। हाँ। हाँ, अभी तो हेमंत सोरेन है ना। अभी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। हाँ हाँ। हाँ, तो क्या लग रहा है कि कोल्हान में भाजपा का कुछ सीट निकलेगा?
वैसा हम लोग कह नहीं सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। तो फायदा मतलब बीजेपी को होने जा रहा है। अब जुटे हुए हैं तो फायदा तो बीजेपी को नहीं होगा। हाँ, और नुकसान नुकसान भी नहीं होगा। जेएमएम को नुकसान नहीं होगा। क्या नुकसान होगा? उनके 2 नेता चल गए। उससे क्या होगा? वैसा बहुत ऐसा आता है, वैसा हो जाता है। हैं? हाँ, राजनीति में आते जाते रहते हैं। वो तो खेला है उनका, क्या होता था? खेला है। हाँ क्या खेला क्या खेला है? वो तो सब तो नेता एक ही जैसे हैं, कोई भी सब एक ही तरह के हैं, अलग अलग थोड़ी हैं कोई। क्या है मतलब इधर उधर जाते रहना है। हाँ, तो कभी उसमें कभी जिधर मलाई उधर कलाई। देखिए। हाँ, और क्या। दादा, चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के वरिष्ठ नेता थे, अब भाजपा का दामन थाम लिया है। क्या लग रहा है, आप इतना बुजुर्ग हैं, झारखंड की राजनीति को लंबे अरसे से देख रहे हैं। ये जो है सो अपना जो इनका ईगो था उस पर हर्ट हुआ है, इसीलिए बेचारे चले गए बदल करके। क्योंकि मुख्यमंत्री 4 महीना के लिए बनाए थे, फिर जो है सो ज़बरदस्ती ले लिया। अगर यही इलेक्शन के बाद लेते तो इनको उतना परेशानी नहीं होता, इसीलिए अपना मतलब उनको हर्ट हुआ था। हाँ, हर्ट हुआ है। आप अपना जो है सो हर आदमी का ईगो होता है ना, उनको एक परेशानी बुझाया, जबकि वो बेचारे 30-40 साल से थे जेएमएम में। अच्छा, लोबिन हेम्ब्रम को क्या समस्या हुई, वो भी शामिल हो गए। अब वो तो जो है सो स्वार्थ बस गए हैं। अच्छा, भाजपा को कितना फायदा मिलेगा कोल्हान में, संथाल में? अब ये नहीं कह सकते हैं, चूँकि हम उधर गए नहीं हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते। अच्छा, अब जो विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? अब तो समय ही बताएगा, समय बताएगा ये लोग के जाने के बाद कि क्या होता है कि नहीं होता है, कि इन लोगों का कोई प्रभाव होता है कि नहीं होता है। भाजपा में मुख्यमंत्री के कई दावेदार भी हैं। हाँ, वही ना, बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, फिर जो है सो ये गए हैं, ये भी तो दावेदार हैं। ये भी तो इसी शर्त पर गए हैं कि मुख्यमंत्री हमको बनाया जाए। तो दिक्कत होगा मैनेज करने में। हाँ, बाबूलाल मरांडी बीजेपी का बहुत पुराना नेता है, अर्जुन मुंडा है, ये नए गए हैं। हमारे समझ से चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के वरिष्ठ नेता थे, भाजपा का दामन थाम लिए हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा विधानसभा चुनाव में, किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, जो भी थोड़ा बहुत फायदा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जो उम्मीद लेकर के आ रहे हैं उतना फायदा नहीं होगा। कैसे? मतलब इसलिए कि जो देखिए, पार्टी कोई व्यक्ति से नहीं चलता है, जो संगठन जिनका काम अच्छा होता है, जो चल रहा है, और एन वक्त पर छोड़ देना हमको तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उचित कदम है ये। तो कोल्हान में बीजेपी को फायदा मिलेगा ऐसा माना जा रहा है चंपाई सोरेन के आने से। कोल्हान में भी बहुत ज़्यादा असर नहीं हमको लगता है पड़ेगा। मतलब कोई एक व्यक्ति से, देखिए अभी लोकसभा के चुनाव में तो आई थी मधु कोड़ा की पत्नी, और ये खुद उनके परिवार से ही सीता सोरेन जी, कितना फर्क प्रभाव पड़ा, बल्कि और पीछे ही चला गया। तो हमको नहीं लगता कोई व्यक्ति को तोड़ के मिलाने से, या कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, लेकिन वो पार्टी के आगे उनका कोई मतलब हमको नहीं लगता है बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट डाल पाएंगे। तो विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, अभी तो विधानसभा चुनाव का क्या कर सकते हैं, अभी तो मतलब जो है दोनों में ही टसल रहेगा। जेएमएम को नुकसान होगा इन दोनों नेताओं के जाने से? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होने वाला है भाजपा को? देखिए, इसका जवाब तो देखिए, मैं पढ़े लिखे इंसान हूँ तो पढ़े लिखे वाले ही दूंगा। क्या है, जब पक्ष और विपक्ष होती है, जब विपक्ष में रहते हैं वो तो झंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है, वोटर को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। जिस तरह से रांची में आप देखे होंगे कुछ दिन पूर्व जब वो मुख्यमंत्री थे, तो जो विपक्ष में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा उनका विरोध पुतला दहन किया गया, जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हेमंत
पार्ट 2 हैं, लेकिन अब वो पार्टी में शामिल हो गए तो वो ढुल गए, अच्छे इंसान हो गए। तो कहीं ना कहीं जो वोटर होते हैं सिर्फ वोट पे बेवकूफ़ बनते हैं। तो इसीलिए हमेशा एक अच्छा व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो कि काम करे, ईमानदार हो और जनता हित के लिए करे। नहीं तो ये हमेशा राजनीतिक में चलते आएगा, जो कोई किस पार्टी में है वो इस पार्टी में आएंगे, वो उस पार्टी में तो उस पार्टी में जाएंगे, और सिर्फ जनता जो है, जो पढ़े लिखे, जो गरीब मजदूर, जो वोट देते हैं, जो मिडिल फैमिली, वो बेवकूफ़ बनते रहेंगे, वोट बैंक बन के रह जाएंगे देश में। वो अच्छा नेता कौन? अच्छा नेता वही है जो कि पढ़े लिखे होंगे, जो काम करेंगे, जो विकास की बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, आप रोजगार पे बात करेंगे, हेल्थ पे बात करेंगे और जनता के लिए सोचेंगे, एक मिडिल परिवार के लिए सोचेंगे, एक ऑटो वाले के लिए सोचेंगे, जो रोड पे जो गरीब भीख मांगते हैं उनके लिए सोचेंगे, ना कि बड़े बड़े बिल्डिंग वाले के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले के लिए सोचेंगे। वो नेता नहीं हो सकते। झारखंड के लिए कौन अच्छा नेता हो सकता है? जो जनता के लिए सोचेगा, जो झारखंड का विकास के लिए सोचेगा, जो एसटीसी के लिए सोचेगा, जो एसटीसी आज बंद है उसको खुलवाने के लिए सोचेगा, ना कि वोट बैंक के लिए सोचेगा। अच्छा, चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के जाने से भाजपा को क्या फायदा होगा या जेएमएम को नुकसान? देखिए, जो जिसका वोटर है उसी का रहेगा, किसी को कोई फायदा नहीं है। सिर्फ फायदा या नुकसान की बात करें तो बेवकूफ सिर्फ वोटर बनेगा, जो वोट बैंक है वो बनेगा। आप सोचिए, खुद सोचिए, जो कल तक जिसका विरोध हो रहा था आज वो उस पार्टी में आ जा रहे हैं तो देवकुल कार्यकर्ता हो जा रहे हैं। तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कार्यकर्ता का भी मनोबल टूटता है, जो 100 बरस, 50 बरस, 70 बरस से काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये सोचिए। कोल्हान में बीजेपी बोल रही है कि अब उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। देखिए, ये तो आने वाली चुनाव बताएगी, आने वाले युवा बताएंगे जो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, जो सड़क पे लाठी खा रहे हैं। चूंकि पढ़े लिखे, मैं भी पढ़े लिखे व्यक्ति हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन सड़क पे हूँ। मुझे रोजगार चाहिए जो मेरा घर परिवार चलेगा, मुझे वो काम आएगी। हमने उदाहरण दिया, एचईसी खुलवाने के लिए आज कोई भी सड़क पे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद बड़े बड़े टेंट लगते हैं ज्वाइनिंग में, उसके लिए लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को सोच बदलना होगा, एक अच्छे व्यक्ति को लाना होगा जो राज्य का विकास के लिए बात करे, जो रोजगार के लिए बात करे, जो हेल्थ के लिए बात करे। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम आनंद मोहन झा हुआ। कहाँ से हैं आप? रांची से ही है। रांची से ही है। अच्छा, अभी झारखंड में राजनीति गहमा गहमी देख रहे होंगे। जेएमएम के 2 वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम भाजपा का दामन थाम लिए हैं। क्या लग रहा है इससे किसको फायदा किसको नुकसान होने वाला है? देखिए, विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय भी सीता सोरेन, गीता कोड़ा ये सब भी भाजपा में शामिल हुए और दोनों अपना सीट नहीं बचा पाई। जहाँ दुमका से ये आपका सुनील सोरेन जीते हुए कैंडिडेट थे, अब उनका सीट से सीता सोरेन को टिकट मिला और वो भी वहाँ पे चुनाव हार गई। ठीक है, गीता कोड़ा अपना सिटिंग सीट से चुनाव हार गई। तो किसी का आने और किसी के जाने से पार्टी में फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है जनता के बीच में। जो जनता त्रस्त है, आज बेरोजगारी केंद्र में हो या राज्य में हो, बेरोजगारी बढ़ रहा है। बेरोजगारी पे लड़ने वाला कोई नेता नहीं है। जो बेरोजगारी पे लड़ेगा, आज बेरोजगार के लिए खड़ा होगा, कोई नेता नहीं है। लेकिन किसको कब कहाँ से लाना है और कब कहाँ पहुँचाना है, इसके लिए बहुत सारा नेता है। तो भाजपा बोल रही है कि कोल्हान में फायदा मिलेगा चंपई सोरेन के आने से। मानिए अगर 2 सीट अगर फायदा हो जा रहा है तो आप सरकार थोड़ी ही ना बना लीजिएगा। तो सरकार किसकी बन रही है? जेएमएम की सरकार बनेगी। हाँ, जेएमएम काम कर रहा है। हाँ, जनता को दिख रहा है जेएमएम का काम दिख रहा है। हाँ, बहुत सारे जिलाओं में जाइएगा। अभी आप रांची सिटी को छोड़ के अगर बाकी अगर सिटी से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत जगह जेएमएम का काम दिखेगा। जाइए, घूमिए, आप लोग भी घूम रहे हैं तो आप भी देखिएगा ना जनता किसके लिए मूड में है। रोजगार का वादा किया गया था हेमंत सोरेन की ओर से। रोजगार का देखिए, केंद्र सरकार भी तो 5 करोड़ 5 साल में वादा किया था। कहाँ गया 5 करोड़ नौकरी है? 15 लाख रुपए का वादा था, ठकाठक 15 लाख रुपए आएगा। आप खटाखट तो देख रहे हैं, खटाखट 5 करोड़ रुपए का 15 लाख रुपए कहाँ गया? 15 लाख भी तो कहाँ किसी के पास आया? अभी मैया योजना शुरू किया ना जेएमएम, देखिए जनता के बीच में जाकर, हम कोई किसी पार्टी से नहीं, लेकिन फिर भी हम ये बात बोल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहा है पैसा। पता चलता है ना, आसपास में रहते पता चलता है। मतलब किसी के आने जाने से कोई किसी दल को, किसी व्यक्ति के आने जाने से दल को फर्क नहीं पड़ता है। अगर दल इस चीज़ में है तो वो
दल भी अपना मटिया मिलित कराने में लगा। आपका अभी जो यहाँ का प्रदेश प्रभारी हैं, सह चुनाव प्रभारी हैं भाजपा से, उनका आप देखिए ना, उनके राज्य में हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गैर असमी भाषा लोग को भगाया जा रहा है। वो कैसा आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ, वो आपको अच्छा लग रहा है क्या अगर उस राज्य में चलाया जा रहा है तो सुना आपने इस विषय को लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के भाजपा में शामिल होने के बाद लोगों ने कहा है कि भाजपा और जेएमएम को फायदा और नुकसान की यदि बात की जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि इन दोनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को कितना फायदा और जेएमएम को कितना नुकसान होता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद कोल्हान में भाजपा क्या सीट जीत पाती है, यह काफ़ी बड़ा विषय हो जाता है। इसके साथ ही लोबिन हेम्ब्रम की यदि बात की जाए तो संथाल क्षेत्र में भाजपा को कितना मजबूत कर पाते हैं लोबिन हेम्ब्रम, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।